इस धरती पर कई सारी ऐसी जगह हैं जिनमें कई सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, लेकिन कम से कम उनमें कई मिस्ट्रीज को तो सॉल्व भी किया जा चुका है। लेकिन इस धरती की सबसे मिस्टीरियस जगह है कैलाश पर्वत। इस पर्वत की एक भी मिस्ट्री को आज तक कोई भी साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर सका। कैलाश पर्वत इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि नासा ने अपनी सैटेलाइट से इस पर्वत की चोटी को देखने की कोशिश की तो नासा के भी होश उड़ गए, और उसके बाद फिर कभी नासा ने कैलाश पर्वत की चोटी पर देखने के बारे में नहीं सोचा। कैलाश पर्वत वो पर्वत है जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस पर्वत पर कैलाशपति यानी भोलेनाथ स्वयं विराजमान हैं, और इस पर्वत के शिखर पर सिर्फ वही इंसान पहुंच सकता है जिसने अपने लाइफ में कभी भी कोई पाप ना किया हो। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये है कि माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से भी ऊंचा होने के बावजूद भी कई लोग इसके शिखर पर जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं जा सका। जो पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जा चुके हैं उनमें से कुछ पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत की चोटी पर जाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी नाकाम रहे। माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी इंसान कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं चढ़ सका। हालांकि कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग या किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। रूस के पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव, जिसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, वो बताते हैं कि जब वो कैलाश पर्वत की चोटी के पास पहुंचने ही वाला था तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो ठीक उसी चोटी के सामने थे जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। उनका कहना था कि अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगे कि उन्हें अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद वो जैसे जैसे नीचे आते गए उनका मन शांत होता गया और उनकी दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो गई। लेकिन इस धरती का एक इंसान जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ वही अकेला है जो कैलाश पर्वत पर जा चुका है, जो थे बौद्ध भिक्षु मिलारेपा, जो 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत पर चढ़ चुके हैं और उन्हें ही कैलाश पर्वत पर जाने वाला पहला इंसान बताया जाता है। हालांकि कई लोगों ने अपनी कैलाश पर्वत पर जाने की जिद को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से भी जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे। कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या रहस्य है जैसे छुपाए रखने के लिए कोई अलौकिक शक्ति वहां तक किसी को जाने नहीं देती? और ये भी एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि जितने भी लोगों ने कैलाश पर्वत पर जाने की कोशिश की है उन लोगों का कहना है कि पर्वत पर चढ़ाई के दौरान शरीर के नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो भी इतनी तेज बढ़ते हैं जितने किसी नॉर्मल इंसान के 2 हफ्ते में बढ़ते हैं, उतने ही सिर्फ 12 घंटे में कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते हुए बढ़ जाते हैं। लेकिन इंसान की उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के दौरान कंपास भी काम करना बंद कर देता है और गलत दिशा निर्देश देने लगता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होता और इन घटनाओं को कोई भी वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाया कि आखिर चढ़ाई के दौरान लोगों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश आज से करीब 22 साल पहले 2001 में की गई। तब से चीन ने कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगा दी। एक समय में कैलाश पर्वत भारत का ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन साल 1962 में चीन के द्वारा किए गए हमले में भारत हार गया और मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर चीन का कब्जा हो गया। लेकिन फिर भी कैलाश पर्वत पर कई धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत से ही 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और घाघरा। तिब्बत के धर्म गुरुओं का मानना है कि कैलाश के चारों ओर किसी शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को रोकती है। कैलाश पर्वत के आकार और उसके आसपास पाई जाने वाली पहाड़ियों को देखते हुए
रूस के कुछ वैज्ञानिक कैलाश पर्वत को प्राचीन समय का एक पिरामिड बताते हैं और इसे मिस्र में पाए जाने वाले पिरामिड से जोड़ते हैं, जिसकी आज भी कोई रक्षा करता है और जिसको किसी बहुत ही शक्तिशाली इंसान ने बनाया होगा। इतना ही नहीं, रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के शिखर को ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना है, जिसे अक्षमुंडी कहते हैं। इस पर्वत की बर्फ से ढकी चोटी पर सुबह के समय जब धूप पड़ती है तो एक बड़ा स्वास्तिक बनता नजर आता है। दुनिया के सबसे शांत जगहों में से एक कैलाश पर्वत से लगातार ओम और डमरू बजने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस पर वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये आवाजें पर्वत की बर्फ पिघलने और पर्वत पर चलने वाली हवाओं की वजह से आती है। लोगों ने कई बार कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंग की लाइट्स को भी देखा है, जिस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लाइट्स कैलाश पर्वत पर बनने वाले चुंबकीय बल की वजह से बन सकती हैं। वैज्ञानिक आज तक किसी भी रहस्य का सही जवाब नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, कई बार इस पर्वत के चारों ओर बड़े बड़े जीवों को देखा गया है, जिनके शरीर की बनावट तो इंसानों जैसी होती है, लेकिन वो आकार में इंसानों से कई ज्यादा बड़े होते हैं और तिब्बत के लोग इन्हें येती मानव बोलते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये येती मानव हम इंसानों के ही पूर्वज हैं, जो कैलाश पर्वत पर मौजूद किसी रहस्यमयी शक्ति की हमेशा रक्षा करते हैं। साल 2015 में नासा के साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कैलाश पर्वत के शिखर को सैटेलाइट से ही देखा जाए, जिसमें उसने गूगल अर्थ एडवांस्ड सैटेलाइट का यूज किया ताकि वो कैलाश से जुड़े इन सभी रहस्यों का पता लगा सके। लेकिन जब गूगल सैटेलाइट द्वारा नासा ने इस पर्वत के शिखर पर देखा तो नासा के भी होश उड़ गए। दरअसल जब नासा ने कैलाश शिखर की एक तस्वीर ली तो उस तस्वीर में एक शैडो को देखा गया। उस शैडो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिखर पर ध्यान मुद्रा में बैठा हो। जब ये तस्वीर लोगों में पब्लिश की गई तो ज्यादातर लोगों ने इस तस्वीर में बनी शैडो को भगवान शिव के बैठे होने की बात कही, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए इन सब बातों पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन आज तक इस धरती पर जन्मा कोई भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत के किसी भी रहस्य को प्रूफ के साथ सॉल्व नहीं कर पाया और इसी तरह दुनिया की सभी मिस्टीरियस जगहों में से कैलाश पर्वत उनमें से एक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।